सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस पर समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने इस्तफसार किया। फैसल सदीकी साहब, आप नजर सानी की सपोर्ट कर रहे हैं या मुखालिफत? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 13 जजेस ने कहा सीटों की हकदार नहीं। वकील फैसल सदीकी ने कहा जस्टिस जमाल मंदोखैल के फैसले को किसी हद तक सपोर्ट कर रहा हूं, कभी कभी हार कर भी जीत जाते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा सबसे ज्यादा मुतासरा आप थे। वकील फैसल सदीकी ने कहा हमें तो सबसे ज्यादा खुशी है। आईनी बेंच ने जुडिशल कमीशन इजलासों के मिनट्स ऑफ मीटिंग तलब कर लिए। जजेस ट्रांसफर केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा 17 जनवरी और 10 फरवरी के जुडिशल कमीशन इजलास के मिनट्स ऑफ मीटिंग लिए जाएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया इन इजलासों में क्या हुआ था। अटॉर्नी जनरल ने कहा 17 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 एडिशनल जजेस की तकर्री हुई। 10 फरवरी को जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री हुई। जस्टिस नईम अख्तर ने इस्तफसार किया कि 10 फरवरी इजलास में जजेस लिस्ट में जस्टिस सरफराज टोगर शामिल थे। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी बिल्कुल वो लिस्ट में शामिल थे, मगर उनके नाम पर गौर नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल की जजेस तबादले के खिलाफ दरख्वास्त मेरिट पर मुस्तरद करने की इस्तदा समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। मोदी का बयान नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद है। पाकिस्तान मोदी के बयान को लापरवाही और इश्तियाल अंगेजी समझता है। भारतीय वज़ीर आज़म के बयान पर वजारत खारजा का रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान अपनी सालवियत खुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। आलमी बरादरी को भारत की बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। भारत की बयानबाजी से खित्ते के अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचता है। मोदी के बयान का मकसद जोग्राफियाई तब्दीली और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। भारत को अपने मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी पर गौर करना चाहिए। बड़ी जग घसाई के बाद भी मोदी को अक्ल न आई। दहशत गर्दों के महागुरु की फिर से गीदड़ भभकियां। गुजरात के कसाई का गुजरात में ये मुंह और मसूर की दाल के मुस्ताक। अनोखा खिताब, ख्याली पुलाव पका डाला। कहा पाकिस्तान से आतंक खत्म करने पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। मोदी 3 राफेल समेत 6 तैयारों S-400 सिस्टम की तबाही भूल गया। सबक ना सीखा तो अवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के शेर दिल जवान बुनियाद मरसूस बनने में लम्हा भी ना लगाएंगे। मोदी ने अहम कौमी सलामती के मामलात को भी सियासी बना दिया। साबिक भारतीय वज़ीर खारजा यशवंत सिन्हा ने मोदी हुकूमत पर सवाल उठा दिया। कहा पहलगाम और पुलवामा जैसे वाकयात इलेक्शन के मौके पर ही क्यों होते हैं? ये ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया है। तज्जियाकार अजय सानी ने भी भारतीय हुकूमत की नाअहली और भारतीय मीडिया के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। भारतीय चैनल द वायर को इंटरव्यू में मेजबान करण थापर ने सवाल पर बोले भारतीय मीडिया झूठ की तशहीर कर रहा है। सच ये है कि ऑपरेशन सिंदूर महज सियासी शो था। भारत में मुसलमान होना जुर्म बन गया। उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में हिंदू इंतहा पसंदों ने 4 मुसलमानों पर हमला कर दिया। गाड़ी से निकाला, ईंटों डंडों सरियों से मारा पीटा। इंतहा पसंदों ने गाड़ी को जलाया, मोबाइल फोन और नकदी भी लूट ली। मुतासिरीन का कहना है भैंस का गोश्त ले जाने पर इंतहा पसंदों ने हमला किया। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकार खामोश तमाशाई बने रहे। अमन की खातिर भारत से बातचीत के लिए तैयार है। कश्मीर समेत तमाम तनाज़ा बातचीत से हल करना चाहते हैं। जारहियत होगी तो उसका भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, खित्ते में अमन सलामती चाहता है। ईरानी सदर के साथ तामीरी और मुफीद बातचीत हुई। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक हुआ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए कहा खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। ईरान और पाकिस्तान फलस्तीन कॉज की भरपूर हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से मुलाकात। वज़ीर आज़म का हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर को उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई का सतून करार दिया। कहा मुस्लिम उम्मा रहनुमाई और सरपरस्ती के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर की तरफ देखती है। वज़ीर आज़म का पाक ईरान ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़म का इजहार। ईरानी सुप्रीम लीडर को पाकिस्तान के दौरे की दावत। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, मोहसिन नकवी और वफ़द के दीगर अरकान की भी शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात का केस निपटा दिया। दरख्वास्त गुजार वकील राजा ज़हूरुल हसन ने अदालत को बताया मुलाकात तो हो गई, लेकिन शेड्यूल के मुताबिक मुलाकात की इजाज़त देने का हुक्म दिया जाए। बजट आने वाला है, इसलिए भी मुलाकातों की ज़रूरत होती है। अदालत ने जेल हुकाम से कहा ये वज़ीर आला हैं, इनको मुलाकात की इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर PTI की अदलिया से इजहार यकजहती की कॉल।
बैरिस्टर सैफ कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम की जंजीरें तोड़कर बानी PTI के केसेस सुने जाएं। मुकदमात में ताखीर का मकसद बानी को कैद में रखना है। PTI तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है। PTI अब कुछ भी नहीं कर सकेगी, ये रिकॉर्ड पर रख लें। मकसद सिर्फ बानी को बाहर लाना है तो ये नजरिया नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI सियासी जमात है तो सियासी जमातों के साथ बैठकर बात करे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, पाक भारत कशीदगी की वजह से तहरीक रोकी, अब दोबारा शुरू कर रहे हैं। तहरीक इस कदर बड़ी है कि रास्ते में ही हमारे मुतालिबात मान लिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान मशहद पहुंच गए। सूबा खुरासान के गवर्नर जनरल ने वज़ीर दाखिला का खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी की हज़रत इमाम रजा के रोज़े पर हाज़िरी, अमन सलामती, तरक्की और खुशहाली और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान और ईरान ज़ायरीन के लिए मिलकर इक़दाम करेंगे। जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। जोनल और जिले रूयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुतल्लिका मकामात पर होंगे। चांद की रूयत के हवाले से ऐलान मरकजी रूयत हिलाल कमेटी करेगी। स्पार्को के मुताबिक आज चांद नजर आने के इम्कानात न होने के बराबर है। सऊदी अरब में जुल्हज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी माहिर फलकियात के मुताबिक आज चांद नजर आने का इम्कान है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन से एशियाई तरक्याती बैंक के वक्त की मुलाकात, ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन का कहना था, मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ्त चाहती है। एशियाई तरक्याती बैंक के मामले से हम अपने मंसूबों की रफ्तार में तेजी ला सकते हैं। पाक भारत जंग में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल नजर आया। दोस्त ममालिक ने टेक्नोलॉजी के हवाले से पाकिस्तान की मदद की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा नौजवान मुल्क की मईशत और दिफा के लिए किरदार अदा करें। PSL के बाद पाक बांग्लादेश सीरीज के लिए सजेगा मैदान। 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए दोनों टीमों की तैयारियां। PSL के बाद स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी लाहौर में जमा हुए। फोटो शूट भी हुआ। नए हेड कोच माइक हैसन ने भी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। खिलाड़ियों ने कजाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। बांग्लादेश ने आखिरी बार 2020 में पाकिस्तान का दौरा किया था। ग्रीन शर्ट्स ने टाइगर्स को सीरीज में व्हाइट वॉश किया था। 3 मैचेस की सीरीज कल से शुरू होगी। तमाम मैच रात 8 बजे खेले जाएंगे। मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कुर्बानी के लिए शहर शहर कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। किसी को बैल की तलाश तो कोई बकरे का मुतलाशी। मवेशी मंडियों में जानवरों की आराइश के सामान की फरोख्त। फूलों की लड़ियां, गजरे, झांझर, मालाएं खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गई। और आज से 1 जून तक सिंध के सिवा मुल्क भर में तेज बारिश की पेशगोई। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। पंजाब में आंधी, झक्खड़, तूफान और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। KP और बलोचिस्तान में 29 मई तक तेज बारिश मुतवक्के। GB और आजाद कश्मीर में यालाबारी भी हो सकती है। कराची समेत सिंध में गर्मी का जोर बरकरार। कराची की मौजूदा दर्जा हरारत 35। गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है।